नमस्कार, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी ये जानते हैं। इसके साथ साथ मेरी सारी क्लासेस आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही रहती है। आई होप आप वो सभी अच्छे से रिवाइज करते होंगे। इसके साथ साथ आप सभी अच्छे भी होंगे, ये मैं आशा करती हूँ। चलिए तो देखते हैं आज का हमारा क्लास का। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा राष्ट्रीय खेल पे। ठीक है, किस पे होगा? राष्ट्रीय खेल पे, मतलब कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। ठीक है, चलिए तो अभी हम करंट के मतलब 2020 के जो जितने भी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और प्रस्तुति करने के लिए हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रश्न। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पैरा एथलेटिक का नाम बताइए। किसका नाम बताना है हमें? राजीव गांधी खेल में रत्न पुरस्कार जिन्होंने जीता है, कौन से पैरा एथलेटिक में, उनका नाम हमें बताना है। ऑप्शन देखेंगे हम, सुश्री रानी, श्री पुरुषोत्तम राय, श्री मरियप्पन टी या सुश्री दूती चंद। चलिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर हमें जरूर कमेंट करके बताइए। चलिए तो हम जान लेंगे कि इस वर्ष 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में पैरा एथलेटिक में जिसने यह पुरस्कार जीता है वह है श्री मरियप्पन टी। कौन है श्री मरियप्पन टी? अब देखो कि श्री मरियप्पन टी ने हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है। यह केवल रत्न पुरस्कार भारत में जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार सबसे बड़ा है? तो जो राजीव गांधी खेल पुरस्कार है यह क्या है कि भारत जो खेल रत्न है पुरस्कार जो कि भारत में दिया जाता है, यह सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। चलिए आगे, इस पुरस्कार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था। यह प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है यह? तो यह युवा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। कब दिया जाता है? तो प्रतिवर्ष दिया जाता है, जिसमें आज अभी 2020 में राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है पैरा एथलेटिक में किसे मिला है? तो श्री मरियप्पन टी को मिला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा, हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय क्रिकेटर ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है? अभी हमने क्या में पढ़ा था? तो पैरा एथलेटिक में पढ़ा था। दूसरा का ऐसा पूछ रहा है हमसे, दूसरा पूछ रहा है क्रिकेटर में। ठीक है, मतलब क्रिकेटर में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है वह किसने जीता है? ऑप्शन देखेंगे हम, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए। इसका सही उत्तर होगा रोहित शर्मा। चलिए तो आगे, रोहित शर्मा ने हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मतलब कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, अब मैंने अभी आपको क्या बताया, राजीव गांधी यह पुरस्कार क्या है? तो यह रत्न पुरस्कार भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार खेल पुरस्कार है, आप सभी जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा है आपका, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए चयन समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। ठीक है, किसका नाम बताना है हमें? जो कि चयन समिति के अध्यक्ष है उनका नाम पूछा गया है हमसे। ऑप्शन देखेंगे हम, भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग। ऑप्शन नंबर बी आपका सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मुकुंद कम शर्मा जी। सी है आपका बॉक्सर वेंकटेशन देवराजन। ऑप्शन नंबर डी आपका पूर्व टेबल टेनिस खिलाड़ी मोनालिसा बुरुआ मेहता। चलिए तो हम जान लेंगे कि जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है 2020 के लिए चयन समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखो कि जो सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति है मतलब कि कौन? मुकुंद कम
शर्मा जी, इनकी अध्यक्षता में खेल पुरस्कार 2020 की जो चयन समिति का गठन किया गया है। अब देखो कि अभी जो शुक्रवार गया है ना, तो शुक्रवार को चयन समिति घोषणा में पूर्व क्रिकेटर कौन, वीरेंद्र, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग, ठीक है, और पूर्व हॉकी जो कप्तान है जिनका नाम हैगा, क्या नाम हैगा, सरदार सिंह को शामिल किया गया है। किसको, सरदार सिंह को भी इनके साथ साथ शामिल किया गया है। मतलब कि अध्यक्षता कौन करेंगे, अध्यक्षता तो मुकुंदकम शर्मा करेंगे, परंतु इनके साथ साथ शामिल किसको किया गया है, एक तो वीरेंद्र सहवाग को किया गया है, और दूसरे कौन है, तो दूसरे हैं सरदार सिंह, ठीक है, सरदार सिंह ये क्या है, तो यह पूर्व हॉकी कप्तान है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में हर साल किस प्रसिद्ध खिलाड़ी का जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास मेजर ध्यानचंद सिंह, पीटी उषा, सचिन तेंदुलकर या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए तो देखेंगे कि हम कि भारत में हर साल जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है ना, जिनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, उनका नाम हैगा मेजर ध्यानचंद सिंह। क्या नाम है, मेजर ध्यानचंद सिंह, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब कैसे सही होगा, चलिए देख लेते हैं हम। मेजर ध्यानचंद सिंह दुनिया भर के हॉकी के जादूगर के रूप में जाने माने जाते। कौन है यह, तो इन्हें क्या कहा जाता है, यह एक हॉकी कप्तान थे, इन्हें हॉकी का क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ठीक है। क्या कि दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे दिग्गज खिलाड़ी को श्रद्धांजलि देने के लिए सरकार ने 2012 से, ठीक है, कब से, 2012 से उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। 1956 में, अब देखो जो ध्यानचंद सिंह है ना, इन्हें 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार भी प्राप्त से उनको मतलब सम्मानित किया गया था। किससे, 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अब देखो इनका जन्म देख लो, तो इनका जब जन्म हुआ था ना, वह तारीख क्या है, मतलब कि जो ध्यानचंद सिंह है इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा इनका जन्म कब हुआ था, 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है काय के हैं, ध्यानचंद हॉकी के हैं, इसके साथ साथ इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें हॉकी का जादूगर के रूप में माने जाते हैं। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में हर साल किस प्रसिद्ध खिलाड़ी का जन्म दिवस खेल के रूप में मनाया जाता है। अभी आपने देखा किसका, मेजर ध्यानचंद का। चलिए ये प्रश्न हो चुका है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार किसने जीता है। ऑप्शन है हमारे पास श्री सात्विक साई राज रंकन रेड्डी ने, बी है आपका श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने, और सी है ए और बी दोनों ने, या डी ना तो ए ने ना तो बी ने, ठीक है। अब देखो कि हाल ही में जो घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है ना 2020 में श्री सात्विक साई राज जो रंकी रेड्डी है इन्होंने, और इनके साथ साथ जो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी है, इन दोनों ने ही बैडमिंटन में क्या जीता है, अर्जुन पुरस्कार जीता है। प्रश्न पूछा है हमसे कि किसने, कौन सा बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार, तो मतलब कि ए और बी आपका दोनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी आपके दोनों सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, उस रेसलर का नाम बताइए जिसने हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में अर्जुन पुरस्कार जीता है। ऑप्शन है आपके पास, देखिए श्री संदीप, श्री मनीष नरवाल, या ए और बी दोनों, या डी ना तो पहला ना ही दूसरा। चलिए तो देख लेंगे कि हम जो रेसलर है, मतलब कि जिन्होंने क्या जीता है, रेसलर में अर्जुन पुरस्कार जीता है, उनका नाम क्या है, तो वह ऑप्शन नंबर डी मतलब कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वह सही हो जाएगा, मतलब कि ना तो ए ना तो बी। अब देखो कि किसने जीता है, तो जो का सही उत्तर हो जाएगा मतलब सुश्री दिव्या। क्या नाम है उनका, देखो मैं आपको नाम नोट करवा देती हूँ, सुश्री दिव्या
इनका पूरा नाम हैगा सुश्री दिव्या काकरान, ठीक है। इन्होंने और इनके साथ साथ एक और हैगा जिनका नाम हैगा राहुल अवारे, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो कि सुश्री दिव्या का जो दिव्या जिनका नाम क्या है का पूरा सुश्री दिव्या काकरान और राहुल अवारे, इन दोनों ने क्या, इन दोनों ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कुश्ती में अर्जुन पुरस्कार जीता है। काय में जीता है? कुश्ती में अर्जुन पुरस्कार जीता है। और पैरा एथलेटिक में श्रेय, देखो अब इन्होंने जो जीता है ना, इन्होंने मतलब पैरा एथलेटिक में जीता है, मतलब किसने की, संदीप जी ने कि काय में जीता है, तो इन्होंने पैरा एथलेटिक्स से सुश्री संदीप, और जो पैरा शूटिंग है ना उसमें मनीष निर्वाल जी ने इस साल अर्जुन अवार्ड जीता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब कि जो अर्जुन पुरस्कार है जो कि कुश्ती संबंधित है, इसमें सुश्री दिव्या काकरान और राहुल अवारे ने जीता है। और संदीप जी ने क्या जीता है? संदीप ने पैरा एथलेटिक में पुरस्कार जीता है, मैंने आपको ये बताया था। इसके साथ साथ मनीष निर्वाल ने पैरा शूटिंग में यह अवार्ड 2020 जीता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला है, सुश्री एन उषा ने हाल ही में ध्यानचंद पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 जीता है। वे निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? ऑप्शन देखेंगे हम। ऑप्शन है हमारे एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, फुटबॉल या बैडमिंटन। अब देखो कि जो सुश्री उषा एन उषा है, इन्होंने हाल ही में जो घोषित राष्ट्रीय खेल 2020 जीता है ना, यह बॉक्सिंग से संबंधित थी। किससे थी? बॉक्सिंग, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, श्री काले सारिका सुधारक ने हाल ही में अर्जुन पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 जीता है। निम्नलिखित में से वह किस खेल से जुड़ी है? ऑप्शन देखेंगे हम, रोइंग, टेनिस, खो खो या पैरा एथलेटिक्स। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर जरूर कमेंट करके हमें बताइए। चलिए हम देख लेंगे कि श्री काले जो सारिका है सुधारक ने हाल ही में खो खो में, काय में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका खो खो में अर्जुन पुरस्कार राष्ट्रीय खेल जो पुरस्कार है 2020 प्राप्त किया है। काय में किया है? कौन सा पुरस्कार है यह? तो यह अर्जुन पुरस्कार है जो कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 किस खेल से संबंधित कोच कुलदीप कुमार हांड ने जीता है? ठीक है, मतलब क्या पूछा गया है कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ना, वह मतलब कि जो कोच है जिनका नाम क्या है, कुलदीप कुमार हांड, इन्होंने किस खेल में पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो देखो इसका ऑप्शन है हॉकी, शूटिंग, वुशु या मलखम। तो देखो कि जो रेगुलर कैटेगरी में जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 वुशु के लिए, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। वुशु के लिए कोच कुलदीप कुमार हाडू ने जीता है। ठीक है, किसके लिए जीता है? वुशु में, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए किसने जीता है? तो कुमार हांड ने जीता है। कब? 2020 में। यह क्या है? तो यह कौन सा पुरस्कार है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसके साथ साथ मैं एक चीज आपको बता देती हूँ कि जो इस वर्ष के जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है ना, उसमें तीरंदाजी में, ठीक है, किसमें? तीरंदाजी में किसने जीता है? तो तीरंदाजी में धर्मेंद्र तिवारी ने। ठीक है, धर्मेंद्र तिवारी में तीरंदाजी में यह अवार्ड मतलब कि लाइफ टाइम श्रेणी के लिए जीता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। मैं प्रश्न आपको मतलब क्वेश्चन आया नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो तीरंदाजी है ना, उसमें मतलब कि तीरंदाजी तो अवार्ड है, मतलब कि जो धर्मेंद्र तिवारी है ना, उन्होंने लाइफ टाइम श्रेणी के लिए द्रोणाचार्य प्राप्त किया है। किसके लिए? लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, चलिए इसके साथ आपको अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी डिफिकल्टी आई है तो आप हमसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा। और ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि 2020 के हैं। ठीक है, 2020 के खेल के हैं, तो आप इनको अच्छे से ही याद कर लीजिए, मतलब याद करना ही है। ठीक है, क्योंकि एक तो करंट का भी है यह और खेलों से संबंधित अक्सर 1 या 2 प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे। चलिए तो मिलते हैं हमारी कल की क्लास में, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।